हमारा मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। बात हिंदू और मुसलमान की आती है तो हिंदू से मतलब हिंदू विचारधारा से मतलब है। मुसलमान से मतलब व्यक्ति नहीं, मुसलमान व्यक्ति नहीं, मुस्लिम एक विचारधारा है। अगर वो विचारधारा मानवता के खिलाफ है, अगर वो विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ है, तो ऐसी विचारधारा का बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, वो हमारी बहन बेटियों का कहां से सम्मान करेंगे। आप दिल्ली के अंदर देखें, निकिता के साथ में क्या हुआ, श्रद्धा के साथ में क्या हुआ, रोज मीडिया भरी पड़ी, अखबार भरे पड़े हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को कोई गाली देता है क्या, बताओ? बहुत हृदय से हम उनका सम्मान करते हैं। अब्दुल हमीद हुए, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां हुए, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। तो मतलब हमारा मुस्लिम व्यक्ति से विरोध नहीं है। जो विचारधारा, जो मुस्लिम विचारधारा है, जो एक नफरत की विचारधारा है, जो विचारधारा ये मानती है कि धरती पर केवल मुसलमानों को रहने का अधिकार है, काफिर को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर काफिर है तो उसका गला रेत दो, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो, बलात्कार करो, उनकी प्रॉपर्टी को लूटो, ठीक है, उनको खत्म करो, क्योंकि धरती पर केवल मुसलमान ही होना चाहिए। हमारी लड़ाई इस विचारधारा, घृणित विचारधारा के खिलाफ है। कई जगह हम देखते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म अपना लेती हैं, तो उसको सही ठहराया जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते आपका प्रश्न बहुत अच्छा है विपुल जी। हमारा मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। बात हिंदू और मुसलमान की आती है तो हिंदू से मतलब हिंदू विचारधारा से मतलब है। मुसलमान से मतलब व्यक्ति नहीं, मुसलमान व्यक्ति नहीं, मुस्लिम एक विचारधारा है। अगर वो विचारधारा मानवता के खिलाफ है, अगर वो विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ है, तो ऐसी विचारधारा का बहिष्कार होना चाहिए। उस विचारधारा में कोई भी व्यक्ति हो, उस विचारधारा से व्यक्ति को बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। और जो विचारधारा राष्ट्र के लिए अनुकूल है, मानवता के लिए अनुकूल है, ऐसी विचारधारा के लोगों में जाना या उधर से शादी वादी होना कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरे संसार को अपना परिवार मान के चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम करते हैं। दुनिया में हमारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर ये प्रतिदिन उद्घोष होता है, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। बाकी दूसरे जितने भी धार्मिक केंद्र हैं, वहां विश्व कल्याण की बात नहीं होती, वहां केवल अपने कल्याण की बात होती है। वहां तो जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसकी गला दे देने की बात की जाती है। तो अब आप ये सोचें, यदि ऐसी विचारधारा समाज में बढ़ेगी या बेटियां उधर जाएंगी तो क्या वो बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? हिंदू में तो कोई दिक्कत है नहीं। हमारे यहाँ तो नारी को नारायण ही मानते हैं। अगर कोई मुस्लिम बहन हिंदू कम्युनिटी में आती है तो उसका स्वागत है। और आज मुस्लिम लड़की भी हिंदू लड़कों के साथ में शादी करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियां आ रही हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों को भी और हम लोगों को भी। क्योंकि जहां मानवता है वहां व्यक्ति को जाना चाहिए, जहां व्यक्ति का सम्मान हो, जहां धर्म हो, वहां रहना चाहिए। उधर हम देख रहे हैं तो हमारी बेटियां जा तो रही हैं, लेकिन उनके साथ में क्या हो रहा है? किसी के 32 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 36 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी को बोरे में पैक करके यमुना जी में फेंक दिया, किसी का पत्थर लेकर के सर कुचल दिया। क्या यही स्त्री का सम्मान है? जो लोग अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, वो हमारी बहन बेटियों का कहां से सम्मान करेंगे? तो ये बात हमारी बहन बेटियों को सोचना चाहिए, समझनी चाहिए इस बात को। तो मतलब आपका कहना है कि मुस्लिम धर्म से आपकी शिकायत नहीं है, मुस्लिम धर्म में जो ये विचारधारा है, मतलब एक तबके से आपकी शिकायत है। मुस्लिम धर्म में एक तबके से आपकी शिकायत है, और मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू धर्म में आती हैं तो सुरक्षित हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां अगर मुस्लिम धर्म में जाती हैं तो सुरक्षित वो नहीं है। आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा विपुल जी। आप देख रहे हैं वो जितनी भी लड़की गई हैं, आप केरला स्टोरी देखी आपने, उसमें 32,000 की संख्या है। और उसमें से जब वो लड़की उधर चली गई और उनके साथ में जब दुर्व्यवहार किया गया, जब उनके अत्याचारों से वो दुखी हो गई, जब उन्होंने इनका प्रतिकार करना शुरू किया, तो उनको मार करके, काट करके उनके शरीर के कंकालों को सीरिया और यमन के जंगलों में फेंक दिया गया। आप दिल्ली के अंदर देखें, निकिता के साथ में क्या हुआ, श्रद्धा के साथ में क्या हुआ, रोज मीडिया भरी पड़ी, अखबार भरे पड़े हैं। तो ये जो हिंदू लड़कियां हैं, इनको अब तो अकल आ जानी चाहिए, है ना? अकल आ जानी चाहिए और बचना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा। और मुस्लिम लड़की इधर आती हैं तो वो तो खुद आ रही हैं, अपनी स्वेच्छा से आ रही हैं। मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का प्रधान भी हूं, तो हम इस काम को भी देखते हैं। तो मुस्लिम लड़की बहुत उत्सुक हैं हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। और हम कराते भी हैं ऐसे लोगों को। आप उनको धर्मांतरित मत कीजिए, उनकी घर वापसी कहिए। आप इसे शुद्धिकरण का भी नाम देते हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? शुद्धिकरण का नाम इसलिए लेते हैं कि जो हमारे भाई भूल करके उधर दूसरी विचारधारा में चले गए। हमारी सनातन की विचारधारा तो बड़ी पवित्र है। यहाँ तो अगर एक चींटी भी मर जाती है तो हमको पश्चाताप होता, दुख होता है ना? हम कण कण में ईश्वर को मानने वाले लोग हैं।
हम किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहते। हम कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्ता च विधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आचरण, जो व्यवहार हमारी आत्मा के प्रतिकूल है वो हम दूसरे के साथ भी नहीं करते। ये हमारे सनातन धर्म का एक सिद्धांत है। तो जब व्यक्ति सनातन धर्म में रहता है तो बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो पंच यज्ञ करता है, मंदिर जाता है, गौ की सेवा करता है, बड़ा जीवन पवित्र होता है। और उधर जब चला जाता है तो वो गौमांस भी खा लेता है ना, और भी बहुत सारे ऐसे अनैतिक काम करता है, अपवित्र कार्य करता है। तो फिर हम उसको शुद्ध करके दोबारा से, जो अपवित्रता जीवन में आ गई, जो विचारों में अपवित्रता आ गई, उस अपवित्रता को दूर करके फिर दोबारा से अपनी पवित्र विचारधारा की तरफ जोड़ते हैं। इसलिए हम उसको शुद्धि कार्य बोलते हैं। महाराज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि हिंदू धर्म की लड़कियों का कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण कराया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। एक तरफ आपने कहा कि मुस्लिम धर्म खराब नहीं है, एक तबका है जिसकी ये सोच है और वो इस तरह का काम करता है। तो ये आपको क्या लगता है, इनकी क्या मानसिकता है, ये इस तरह का काम क्यों करते हैं? मतलब हिंदू लड़कियों को का धर्मांतरण करा के उनका अत्याचार करने, इसके पीछे का मकसद क्या है? जी बिल्कुल विपुल जी, पहले तो ये बात स्पष्ट कर देता हूं मैं कि धर्म दुनिया में एक ही है, बाकी तो सारे मतपंथ और संप्रदाय हैं। इस्लाम मतपंथ है, धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी मतपंथ है। सिख आप जिसको धर्म बोलते हैं वो भी एक विचारधारा है, वो भी पंथ है। बौद्धिज्म भी पंथ है, जैनिज्म भी पंथ है। धर्म तो केवल सनातन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म और पंथ में अंतर क्या होता है। पंथ का कोई फाउंडर होता है, उसका कोई संस्थापक होता है। धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम किसने चलाया, आप कहेंगे मोहम्मद साहब ने चलाया। क्रिश्चियनिटी किसने चलाई, जीसस ने चलाई। बौद्ध धर्म किसने चलाया, गौतम बुद्ध ने चलाया। जैन धर्म किसने चलाया, महावीर स्वामी ने चलाया। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि सनातन धर्म किसने चलाया, आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। दरअसल यही धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता, धर्म साक्षात परमात्मा के द्वारा चलाया गया होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, ब्रह्मा और हमारी पूरी ऋषि परंपरा, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये पूरे सनातन धर्म के प्रचारक थे, सनातन धर्म के संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म अनादि है, हमेशा से है। ये सारे मतपंथ हैं। ये मतांतर मत बोलते हैं। मत में जब अंतर होता है तो एक नया मत खड़ा हो जाता है। मेरी और आपकी विचारधारा डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप अपनी विचारधारा के अनुसार एक अलग पंथ चला देते हैं, मैं अपना अलग पंथ चला देता हूं। आप इसको धर्म मत कहिए, ये सारे मतपंथ हैं। और मतपंथ जो होते हैं ये व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों की दिमाग की उपज होती है, इनमें कमियां होती हैं। दरअसल जब आपस में मतभेद पैदा होता है तो व्यक्ति अपनी रास्ता बदलता है। तो जब पहले इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम निकला, ठीक है। तो जब उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलानी चाहिए तो उन्होंने एक अपना से अलग से एक धर्म का नाम दे दिया, उसको पंथ का नाम दे दिया। अब जो मूल बात है, जो आपका जो प्रश्न है, मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, बात है विचारधारा की। हमारा मुस्लिम व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत सारे अच्छे लोग हुए, क्या हम उनका सम्मान नहीं करते? एपीजे अब्दुल कलाम को कोई गाली देता है क्या, बताओ? बहुत हृदय से हम उनका सम्मान करते हैं। अब्दुल हमीद हुए, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, ठीक है। अशफाकुल्ला खां हुए, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। तो मतलब हमारा मुस्लिम व्यक्ति से विरोध नहीं है। जो विचारधारा, जो मुस्लिम विचारधारा है, जो एक नफरत की विचारधारा है, जो विचारधारा ये मानती है कि धरती पर केवल मुसलमानों को रहने का अधिकार है, काफिर को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर काफिर है तो उसका गला रेत दो, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो, बलात्कार करो, उनकी प्रॉपर्टियों को लूटो, ठीक है, उनको खत्म करो, क्योंकि धरती पर केवल मुसलमान ही होना चाहिए। हमारी लड़ाई इस विचारधारा, घृणित विचारधारा के खिलाफ है, जो जहर समाज में भरा जा रहा है। और इसी का कारण यह है कि जहां जहां वो विचारधारा के लोग फैलते हैं वहां हिंदू असुरक्षित है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों भाई? जब मान लीजिए एक कॉलोनी में 100 हिंदुओं के घर हैं, वहां एक मुसलमान आराम से रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कॉलोनी में 50 मुसलमानों के घर हो जाएं, वह हिंदू का रहना सुरक्षित नहीं है। आप देखते हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में क्या बर्ताव किया जाता है, मंदिरों के साथ में क्या होता है। तो ये एक विचारधारा, ये विचारधारा बड़ी घातक है। इस विचारधारा से लोगों को जागरूक करना, अपने लोगों को रोकना और लोगों को बताना कि ये विचारधारा यदि समाज में फैल गई तो फिर मानवता जिंदा नहीं रहेगी, मानवता की हत्या हो जाएगी। तो मेरी जो लड़ाई है, लड़ाई में क्या कहूं, मेरा जो विरोध है वो एक विचारधारा के खिलाफ है। जिन जिन मस्तिष्कों में ये विचारधारा प्रवेश कर चुकी है वहां से राष्ट्रीयता खत्म हो गई है, वहां से मानवता खत्म हो गई।